आज के वीडियो में हम जानेंगे सड़कों में दिखने वाले ट्रैफिक साइन, यातायात संकेतों और चिन्हों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ये चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। ये चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन करना होता है। ये चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। ये चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के लिए चिन्हित किया जाता है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र होता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। ये संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग, जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इसमें एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता दी जाती है। ये संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है। जिस ओर यह संकेत लगा हो वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। ये चिन्ह दर्शाता है कि इस विशेष क्षेत्र में बाहर या भीतर वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, इस क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों HMV हैवी मोटर व्हीकल का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों का आना मना है। धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि साइकिलों का आना मना है। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां ये चिन्ह लगा हो। ये चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। ये चिन्ह चौराहे इंटरसेक्शन पर हो सकता है जहां रास्ता पार करने के लिए सबवे, तलमार्ग, फुटओवर ब्रिज, पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसी सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। ये चिन्ह दर्शाता है कि दाएं मुड़ना मना है। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। ये चिन्ह दर्शाता है कि बाएं मुड़ना मना है। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। ये चिन्ह दर्शाता है कि यू टर्न मना है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वो इस चिन्ह का उल्लंघन न करे। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने, ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। ये चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है।
ये चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन चिन्हों के माध्यम से वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सड़क पर लगा ये चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। ये चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। ये सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। ये चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है। एक्सल भार सीमा एक्सल लोड लिमिट आमतौर पर किसी पुल से पहले ये चिन्ह लगाया जाता है। ये पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। ये दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। गति सीमा स्पीड लिमिट ये चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। नो पार्किंग बड़े शहरों में ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। कुछ सड़कों पर यातायात का प्रवाह लगातार रहता है और वहां किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है कि चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन डायवर्जन के कारण ये चिन्ह लगाया जाता है। कंपल्सरी अहेड अहेड ओनली ये चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। कंपल्सरी टर्न राइट ये चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट ये चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस चिन्ह का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। ये चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। ये चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक डिवाइडर नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग का संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। ये संकेत ये भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है। ये चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहां समाप्त होती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह या चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल नॉलेज क्लर्क को सब्सक्राइब कीजिए।